गाइस, आई एम उस्मान सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ अभ्यास नंबर 1/a। शुरू करते हैं आज के चैप्टर से। 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे। पहले नंबर पर यहाँ पर सवाल दे दिया गया है 140 यानी कि 140। तो हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 140 के 140 ऐसे रख लेंगे, हम 2 से काटेंगे। 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाती है, जिसकी लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। जिस संख्या की लास्ट इकाई का अंक 2 से कट जाए वो संख्या 2 से कट जाती है। चलिए काटते हैं। 2 सत्ते 14 और 0 का 0। फिर इसको काटेंगे हम 2 से। 2 सत्तिया 6, 2 तिया 6, एक इधर गया, कितने हो गए 10, 2 पंजे 10। अब देखेंगे 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से संख्या वो कट जाती है जिसकी लास्ट की दोनों मतलब दी हुई संख्याओं का जोड़ अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाती है। तो हम जोड़ते हैं। 5 और 3 कितने हो गए 8। क्या 8 3 से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। तो हम कैसे काटेंगे, हम 5 से। 5 से 5 सत्ते 35। 5 से कौन कौन सी संख्या कट जाती है, जिसकी लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। अब 7 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 7 एकम 7। तो 140 के गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। या फिर हम कह सकते हैं 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। पहला सवाल। चलिए अब सवाल देखते हैं नंबर 2। इसमें क्या है, 156 के हमें क्या निकालने हैं गुणनखंड। तो 156 के गुणनखंड क्या होते हैं 156 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले हम इसको किससे काटेंगे 2 से। इसका लास्ट में कितना 6, तो 2 से कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक उठ के इस पर गया 6 पर कितने हो गए 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसको हम काटेंगे 2 से। 2 तिया 6, एक इधर गया, कितने होगा 18, 2 निम्बे 18। अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक कोई भी इनमें से नहीं है। तो हम कैसे काटेंगे 3 से। 3 से क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ कर देखेंगे। 9 और 3 12 के 12 3 से कट जाएंगे। चलो कट जाएंगे तो 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13। 13 खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 13 क्या 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। तो 156 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, या कह सकते हैं हम 2 स्क्वायर गुणा 3 मल्टीप्लाई 13। अब करते हैं तीसरे नंबर 38 25। ठीक है, इसके गुणनखंड करते हैं हम। चलिए क्या करते हैं, 38 25 को एक ऐसे लिखेंगे, फिर इसके हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसको हम किससे काटते थे 2 से, मगर यहाँ देखेंगे इकाई का अंक इनमें से कोई सा नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। 3 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। क्या 18 3 से कट जाते हैं, 3 छिक्के 18 कट जाते हैं, तो 3 से काट दीजिए, कटेगी संख्या पूरी। 3 यहाँ रखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 2 हट के 22 पके कितने हो गए 21। 3 सत्ते 21, एक उठ के गया, 3 पंजे 15। फिर अब हम इसको काटेंगे। 3 से देखो काटने के लिए 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2 14 और 1 15। 15 3 से कट जाएंगे तो काटो। 3 यहाँ रखेंगे, 3 चौक 12। फिर इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, किधर गया 3 पंजे 15। अब देखेंगे 3 से कट जाएगा तो काटने के लिए जोड़ेंगे इसको। 5 और 2 7 और 4 11, 11 3 से नहीं कटेगा भाई, तो इसको कैसे काटेंगे हम 5 से। 5 से किस कौन कौन कट जाती है, इसके लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 उठ के जब 5 हो गए 25 हो गए, और 25 में कटेंगे 5 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 3 उठ के 5 हो गए 35 हो गए, 5 सत्ते 35 और 17। 17 खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 17 कितने बार में कटेगा 17 एकम 17। ठीक है, चलिए 38 25 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, 5005 का गुणनखंड निकालो। चलिए 5005 के गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं। 3 से हम काट के देखते हैं, 5 और 5 10, 10 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से भी ये भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं,
5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब देखो ये 5 से भी कटेगा नहीं। अब आते हैं 7, देखो 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 3 बचा, 3 उठ गए, कितने हो गए 0 पर, कितने हो गए 30, 7 चौक 28, 2 बचे, 2 उठ के 1 पर गया, कितने हो गए 21, तो 3 7 किया 21। अब बताइए 143, इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 7, 7 दूनी 14, 7 से तो कटेगा नहीं भाई, ठीक है। अब देखेंगे 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 11, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचे 33 कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचे शेष, 3 उठ के 3 बचे 33, 11 तिया 33। अब 13 किससे कटेगा, 13 खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कौन से हो गए, 5005 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, 74 74 29। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं, 74 29। सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 9, ठीक है। 3 से काटते हैं, 9 और 2 18, 9 और 2 11 और 4 15, 15 और 7 कितने हो गए 22, तो 22 3 से कटेंगे नहीं भाई, ठीक है। तो देखिए ये कटेगी संख्या 17 से, कितने से 17 से, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौक 68, कितना शेष बचा यहाँ से 6 उठ गई, अब 2 बगे, कितने हो गए 62, और 62 कितनी बार पकड़े 17 या 51, कितना शेष बचा 11, 11 पे 9 उतारेंगे, कितने हो जाएंगे 19, और 17 7 119। अब हम किससे काटेंगे इसको, किससे काटेंगे 19 से, 17 से नहीं कटेगा, ये 17 दूनी 34, 7 बचे नहीं कटेगा, 7 7 दूनी 34, 6 9 97 नहीं बचे, 19 से काटेंगे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, कितना बचा 5, 5 उठ के 7 बचे, कितने हो गए 57, ठीक है। 19 तिया 57 और 23, 23 खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या, तो 23 किससे कटेगा 23 से। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 74 29 के 17 गुणा 19 गुणा 23। चलिए अगला वाला क्वेश्चन कर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए फिर से नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि मैं इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करता था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है 26 और 91। पहला सवाल क्या है 26 और 91। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलिए पहले हम 26 के गुणनखंड निकालेंगे, हम 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से काटेंगे 13 एकम 13। फिर हम 91 का निकालेंगे हम गुणनखंड, 3 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी 3 9 और 1 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से 7 एकम 7 और 2 बच्चे 7 से कट जाएगा, तो 7 एकम 7, 2 बच के 7 तिया 21। फिर कैसे काटेंगे हम 13, 13 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखेंगे हम 26 के गुणनखंड कितने आ गए 2 गुणा 13, ठीक है गुणनखंड, ठीक है। और 91 के गुणनखंड क्या है 7 गुणा 13, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसका, चलिए हमें क्या निकालना है इसका, तो देखिए 26 और 91 का एलसीएम क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा, देखिए यहां पर हमें दोनों, यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है, यहां पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है 13, तो यहां पर एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। एलसीएम में क्या करते हैं हम 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन मिल रहा है वो भी रख लेंगे और जो कॉमन नहीं मिल रहा है वो भी रख लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो 13 का पालन 13 7 91 और 91 दूनी 182,
ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया 182। अब हमें इसकी जांच करते हैं, क्या करते हैं हम, जांच। तो ठीक है, जांच करने के लिए चलिए जांच करते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। पहली संख्या कितनी दी गई थी 26 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या क्या थी 91। ठीक है, इधर एचसीएफ कितना निकल के आया था 13 और एलसीएम कितना निकल के आया था 182। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 और 91 का 2366। मैंने करके रख लिया है। इसका भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366। तो हम देखेंगे दोनों का हमें एक जैसा मिल गया है, तो इसका हमें क्या यही आंसर सर जांच। चलिए दूसरा सवाल क्या 510 और 92 का हमें एलसीएम एचसीएम निकालो, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम 510 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको हम, 2 दूनी 4, एक इधर गया 2 पंजे 10, सॉरी हाँ 2 पंजे 10 और एक इधर गया 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए 2 से कट जाएगा ये। अब देखेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, किससे काटेंगे हम 3 से। 3 से करने के लिए जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से कट जाता है, तो 3 से काटो। 3 अट्ठे 24, एक इधर गया 3 पंजे 15। अब देखेंगे 3 से फिर कट जाएगा 5 और 8 13, तो नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, एक इधर गए 3 इधर गए, कितने हो गए 35, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा 17 से, 17 एकम 17। अब ऐसी 92 के निकाल लेंगे। पहले इसको हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, एक इधर गया 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। ठीक है, तो हमने देखा 510 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के गुणनखंड क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 23। ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर गुणा 23। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, 510 और 92 का एचसीएफ। तो एचसीएफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हमें कॉमन क्या मिल जाए देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है हमें, यहां पर 2, तो यहां पर क्या आ गया 2। अब 510 92 का एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी वाला ले लेते हैं इनमें। तो बड़ा वाला कौन है 2 स्क्वायर, देखेंगे यहां पर। ठीक है, 2 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा, अगली वाली क्या है यहां पर 3 गुणा 5 और गुणा 17 और गुणा 23। ठीक है, तो खोल लेंगे। पहले 2 का वर्ग कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 23460। ठीक है, अब हमें इसकी जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, और यहां पर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, चलिए पहली संख्या दे दी गई है यहां पर 510, कितनी दे दी गई है 510। दूसरी संख्या कितनी है यहां पर 92। ठीक है, और इधर एलसीएम कितना दे दिया गया है, एचसीएफ दे दिया गया है 2 और एलसीएम दे दिया गया है 23460। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां क्या प्राप्त होगा 0 12
2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46 920। इधर भी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 46 920 मैंने निकाल कर रखा था, ठीक है। देर टाइम ना लगा, टाइम बचाना है हमें, ठीक है। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं पहले हम। तीसरा सवाल का 336 और 54, ठीक है। गुणनखंड कर लेते हैं 336 के पहले, ठीक है। पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, एक इधर गया 2 छक्के 12 और एक इधर गया 2 अट्टे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्टे 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्टे 16, फिर 2 अट्टे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे हम 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर हम 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। ऐसे ही हम किसको काटेंगे? 54 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है। कर लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं कटेगा, कैसे काटेंगे? 3 से, 3 में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। चलिए करते हैं, चलिए 336 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7, 54 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, 3 तो 36 के 1 2 3 4, तो 2 पर घात 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 54 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, 3 पर घात 3, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे? 3 तो 36 और 54 का SCF बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? SCF देखेंगे हम यहाँ पर क्या कॉमन मिल जाए, क्या मिल जाए? 2, क्या मिल जाए? 1 2, ठीक है। और एक कॉमन क्या मिल जाए हमें? 3, क्या मिल जाए? 3, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? 12। SCF कितना आ गया? 12, ठीक। कितना आएगा? 2, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गई मुझे, 1 2 कॉमन मिल रहा है और एक कॉमन मिल रहा है मुझे 3, तो 3 दूनी कितना आ गया? 6। ये एलसीएम, एचसीएफ कितना निकल आ गया? 6। एलसीएम निकालते हैं, 336 और 54 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? पहले हमें क्या मिल जाए? बड़ी वाली पावर लिखते हैं, बड़ी वाली, जो बड़ी पावर, तो 2 का पावर 4 और 3 में कौन सा है? 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो हम जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 यानी कि 2 गुणा यानी 16 मल्टीप्लाई 3 की 9 गुणा 7, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो सब आ रही है। 3 की पावर 3 की क्यू कितनी होती है? 27, ठीक है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा? 30 24, कितना आएगा? 30 24 मैंने लिख के रख लिया है पहले से, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? इसकी जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? जांच, ठीक है। चलिए जांच करते हैं। जांच में क्या करते हैं हम? जांच में हम करते हैं पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर SCF मल्टीप्लाई LCM। तो SCF कितना है हमारे पास? LCM हमारे पास, सॉरी, पहली संख्या कितनी है हमारे पास? 336 गुणा दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास? 54, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है? पहली संख्या कितनी है हमारे? LCM कितना, SCF कितना है हमारे पास? 6 और LCM कितना है? 3024। गुणा कर देते हैं, चलिए इनका गुणा करेंगे हम, तो इसका गुणा आएगा 18 144, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 18 144। चलिए देखिए शुरू करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 3, अभाज्य है गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 3। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, फिर हम इसको काटेंगे 2 तिया 6, फिर इसको काटेंगे 3 एकम 3। अब ऐसे ही हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 का 15 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, अब ऐसे ही हम 21 के करेंगे। हम 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 15 का गुणनखंड क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 के 3 मल्टीप्लाई 7। तो एचसीएफ निकालने के लिए 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, कॉमन क्या मिल जाए हमें यहाँ से, 3। कितना मिल जाए, 3। तो इसका 3 क्या है, इसका एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए 12, 15, 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम सबसे बड़ी पावर रखते हैं, तो बड़ी पावर कितनी है, 2। 2 की पावर, फिर क्या है यहाँ पर 3, फिर क्या है 5, फिर कितना है 7। तो 2 की पावर कितनी होती है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, यानी कि 420। नोट करिए। चलिए 17, 23, 29। ठीक है, गुणनखंड चालू करते हैं। ठीक है, 17 का निकालते हैं पहले हम। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 17 से ही कटेगा। ठीक है, 17 एकम 17। 23, 23 भी एक अभाज्य खुद संख्या है, तो 23 23 से कटेगा। 29, 29 एक अभाज्य संख्या है, तो 29 किससे कटेगा, 29 से ही। ठीक है, तो 17 का गुणनखंड क्या हो गया, 17 मल्टीप्लाई 1। 23 का गुणनखंड कितना हो गया, 23 मल्टीप्लाई 1। 29 का गुणनखंड क्या हो गया, 29 मल्टीप्लाई 1। तो अब हमें करना क्या है, 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर क्या आ गया, 1। क्या आ गया, 1। 17, 23, 29 का एलसीएम बराबर क्या आ गया, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 गुणा 23 मल्टीप्लाई 29 बराबर कितना आएगा, 11, 33। इसमें देख लेना, गलती भी हो सकती है, चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर किसी बच्चे को हाई स्कूल 8th 9th 10th के अगर 10th पढ़ने हैं, तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां आकर 10th पूरे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर लाइक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 9 25। ठीक है, तो 8 9 25 में पहले हम 8 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर हम इसको काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, चलिए अब हम 9 का गुणनखंड करेंगे। 9 का गुणनखंड कितना आएगा, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब हम कितने गुणन करेंगे, 25 का। 25 का कितना आएगा, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, या हम कह सकते हैं 2 की पावर क्यू। ठीक है, और 9 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 3, या हम कह सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, और 25 के 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर हम कह सकते हैं 25। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, हमें क्या निकालना है, 8 9 और 25 का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, यहां से हमें क्या मिल रहा है कॉमन, यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ना 2 ना 3, यहां से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम निकालने के लिए 8 9 25। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या 2 पर पावर 3 गुना
3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी है 3, तो 2 की कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का होता है 25। तो देखिए 8 निम्मे 25 निम्मे 225 और 225 का हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1800। नोट करिए। चलिए सवाल नंबर 4, एचसीएफ हमें दिया है, क्या दिया है, चौथे नंबर सवाल, एचसीएफ हमें 357 का दिया है 9, एलसीएम हमें निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यही होता है। पहली संख्या में कितनी दे दी गई है 306, ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या कितनी दे दी गई है हमें 657 बराबर एचसीएफ हमें कितने दे दिया गया है 9 और एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालने हम क्या करते हैं, इस 9 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो 306 मल्टीप्लाई 657 बट्टे 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, इससे हम इसको काट देंगे, 9 तिया 27, 3 बचे 9 चौक 36। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 33 और 22 33 8 बराबर एलसीएम। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एलसीएम बराबर 22 33 8। नोट करिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए ये लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए।